भारत के 2-4 जहाज गिरा दिए ट्रम्प ने। तो भाई आपको ट्रम्प से कहलाने की जरूरत है? आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने जहाज गिराए थे? आपको जरूरी है कि आपको ट्रम्प बताए कि आपने जहाज गिरा दिए? तो वो 6 से शुरू होकर 11 पे पहुंचा, तब आपको आपके प्राइम मिनिस्टर को और सबको यकीन आया हमें कि जी जहाज गिरे। हमें खुद इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए सर कि अगर हमने जहाज या कुछ गिरा दिया तो हम खुद बताएं। हमें क्या जरूरत पड़ी है ट्रम्प से कहलवाने की? उसका क्या है सर? एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है। एक दिन कहता है मैंने जंग जीत ली है, दूसरे दिन कहता है मैं जंग बंद कर रहा हूँ, एक दिन कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, स्टोन एज में ले जाऊंगा ईरान को। सोचिए क्या क्या बातें कर रहा है, न्यूक्लियर चलाने की धमकियां दे रहा है, क्योंकि स्टोन एज में तो तभी जा सकते हैं ना अगर कोई न्यूक्लियर चला दे। तो ट्रम्प को बजाय फेवर करने के सर आप लोगों को चाहिए, यहाँ पर आएगा सर और मुसीबत कर देगा हमारे लिए। हमें तो, मुझे तो कोई खुशी नहीं हो रही कि यहाँ पर आ रहा है। मैडम ओ ख्वाजा साहब ने कहा था हमें टॉयलेट रोल की तरह, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके अमेरिका फेंक देता है सर, डिफेंस मिनिस्टर अभी के। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आने वाले हैं। इस खबर के बाद कमर चीमा। पाकिस्तान को दुनिया के एक बड़े पावरफुल कंट्री होने का अवार्ड दे दिया, लेकिन आरजू काजमी ने उसकी तर्कों के साथ ऐसी धज्जियां उड़ाई कि कमर चीमा का थोबड़ा लटक गया। तो दोस्तों आइए इस मजेदार डिबेट को देखते हैं। आप अपना 3.5 लाख दें, आप बिजी हो जाएं। आप क्यों परेशान बैठी हुई हैं कि वो जी हर एक के ऊपर इतना कर्जा? आप अपना कर्ज आप अपनी जवाब देना। हर इंसान नहीं, मैं अपना कर्जा क्यों दूं भाई? आपने, ये मेरी गवर्नमेंट है मेरे सर पे, ये कर्जा मैंने तो नहीं लिया। ये कर्जा मेरे पास तो वो पैसा नहीं आया है। ये क्या बात हुई है? ये पैसा मेरे पास आया है। ये क्या हो गया? इंडिया तो ट्रम्प गया नहीं है, पाकिस्तान आ रहा है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अमेरिका ने बराबर कर दिया। वो हमारे दोस्त इंडिया में कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान ये है कौन, भूखे, ये फलाने डमकाने। जंग में भी आपने परफॉर्म किया, जहाज गिरा लिए। ये मैडम जंग के बाद ही सारी चीजें बदली हैं और लोगों ने कहा यार ये तो हम इनको कुछ और समझते थे, ये तो अंदर से कुछ और निकल आए हैं। तो ये जंग के फजाइलो बरकत हैं कि ट्रम्प साहब पहले अपने वीपी को भेज दिया, अपने सन लॉ को भेज दिया, अपने बेस्ट बड़ी जैरेड कुशनर को भेज दिया, और अब खुद भी आने को तैयार है अगर ट्रम्प आ रहा है, जो कि उन्होंने कहा कल रात, आपने सुना होगा उन्होंने कहा। जी 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 बिल्कुल कहा सर। वो पहले मुझे से पूछा था ट्रम्प ने, कह दूं क्या? वो मैडम उन्होंने वो देखे, आपने तो कहा होगा मैं 3.5 लाख दे दूंगी, तुम आ जाओ ट्रम्प, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है मैडम, मुझे ये बताएं अगर ट्रम्प आ गया तो मतलब क्या बनेगा यार? वो हमारे जो दोस्त हैं अब क्या मतलब वो कैसे हजम करेंगे जो हमारे दोस्त उस साइड में हैं? वो तो कहते हैं ओए तुम्हारी ऐसी की तैसी। उनको क्या करना है? उनका भी तो कुछ बताएं, उनकी तो परेशानी का हल करें। सर सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगी, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि वो नमक गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरारे कर ले, क्योंकि उन्होंने बहुत चिल्लाने वाले हैं। वो 2 दिन पहले भी वो बहुत चिल्लाए थे वो शो के अंदर मेरे ऊपर और मोना पे। तो मैं ये कह रही हूँ कि सर वो जिसे कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। तो सर पहले तो ये बताइए कि जो पिछला डेलीगेशन गया है उसके होटल के बिल क्लियर हुए हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने सुना कि उन्होंने होटल के बिल नहीं दिए और होटल वाले कह रहे थे हमारा तो बिल क्लियर नहीं हुआ। सर ये बेसिकली जो मुझे बात आपकी समझ लगी है, आप कह रही हैं कि बी केयरफुल, नजदीक के फायदे से दूर का नुकसान। बी केयरफुल, दूर में आने से क्या नुकसान हो रहा है मैडम? देखिए सर मैं आपको बताती हूँ, मुझे बोलने तो दें सर आप। सर देखिए बात सारी ये है सर मैं मेहमान हूं, मुझे बोलने दें। सर बात सारी ये कि अमेरिका को हमारी जरूरत है ईरान के लिए, और सऊदिया को भी हमारी जरूरत है। सर वो चाहते हैं कि डिफेंस पैक्ट करके रखा है तो हम जाके ईरान से, और सर ईरान ने हमारे कान के नीचे 2 नहीं 4 लगानी है। सर आपको पता है ईरान कितना खतरनाक हुआ है इस वक्त? वो जैसे इमरान खान कहते थे ना मैं अंदर जाके खतरनाक हो जाऊंगा, तो सर ईरान पर अटैक करके ईरान को बड़ा खतरनाक कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो सर अगर हमने सर मुझे कंप्लीट तो करने दें सर। अगर हमने ईरानी इस वक्त पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं, हाँ जिंदाबाद गीत गा रहे हैं, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ। आपको वो नजर नहीं आता? हाँ सर भंगड़ा भी डाला था उन्होंने, मैंने सुना है। लेकिन सर बात सारी ये है कि मुझे ये बताइए ना सर कि अगर हम सऊदिया को बचाने ईरान के खिलाफ खड़े हो गए तो ईरान फिर भी नारे लगाएगा हमारे खिलाफ, हमारी फेवर में। ईरान ने तब भी भंगड़े डालने। नहीं सर, हमें अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना तो नहीं हो रहा कि पता लगे कि वो ईरान का कहकर और हमारी भी
बैंड बजा दे, क्योंकि सर हम तो न्यूक्लियर पावर हैं और इजराइल नहीं चाहता सर कि हमारे पास ये न्यूक्लियर वेपन रहे। आप तो जानते ही है सर, आपको तो अंदर की खबर होती है। तो सर आप सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर आके और इजराइल को और ईरान को हमारे खिलाफ कर दे और हमारा और लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि सर हम जो है, अगर हम खड़े हो गए ईरान के खिलाफ, जो कि अमेरिका भी चाहता है और सऊदिया भी चाहता है, और इसीलिए तो सर हमने वहां ट्रूप्स भी भेजे हैं। सुना है कोई फाइटर जेट भी हमारे पास थे 2-4, उनको भी हमने कपड़ा छपड़ा मार के वहां भेज दिया। तो सर मुझे ये बताइए ना कि ईरान के साथ क्या आप लोग दुश्मनी या ईरान के साथ हम टेंशन क्या अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि पहले ही अफगानिस्तान बॉर्डर हमारा एक्टिव है। और उधर से इंडिया से सर वो अक्सर ही बैठे बैठे जब मोदी जी को कुछ नहीं मिलता तो वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाला हूँ। इसराइल की पाकिस्तान ने कहा है, हमने अगर इसराइल ने कोई गलती की तो छोड़ेंगे नहीं इसराइल को हम। इसको कैसे देखती हैं? मतलब फौजा जा सर चुकी हैं। इसराइल ने क्या गलती की? सॉरी मैं समझी नहीं, इसराइल ने क्या कह रहे हैं आप? अगर इसराइल ने ईरान सऊदी अरब पे हमला कर दिया बाय चांस या कुछ ऐसा ड्रामा किया, तो ये जो पाकिस्तान ने फौज भेजी है, एयरफोर्स भेजी है, पता नहीं क्या क्या भेजा है, क्योंकि डिटेल्स नहीं आई, लेकिन ये जरूर पता लगा है। इसको आप कैसे देखती हैं? ये सर देखें, इसराइल ने सऊदिया पे अटैक नहीं करना है। इसराइल और सऊदिया तो आपस में डील करने और बात करने जा रहे थे, जो बाकी की इस्लामिक नेशंस ने मना कर दिया था और ईरान वगैरह सामने आ गए थे। वरना एमबीएस जो है वो तो चाहते थे कि ट्रेड शुरू कर दें वो इसराइल के साथ। तो भला इसराइल जो है वो सऊदिया पे अटैक क्यों करेगा? सर सऊदिया पे ईरान ने अटैक करने का कहा था, और वो भी जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी फोर्सेस और जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है उसके सिलसिले में जो है वो जहाज भी भेजे गए हैं और लोग भी। इसराइल ने तो कभी नहीं कहा। इसराइल के साथ तो एमबीएस के इतने टर्म्स हैं कि वो तो एक जमाने में रिकॉग्नाइज करने भी जा रहे थे, वो तो ट्रेड करने भी जा रहे थे। और इस वक्त यूएई जो है उसने भी अपनी डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो इसराइल के लिए दोबारा से रिज्यूम कर दी है। तो सर यहाँ पर जो बात हो रही थी वो ईरान की हो रही थी, और पाकिस्तान को भी जो सऊदिया ने बुलाया, जो विजिट करने के लिए गए सर प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब को कहा जा रहा है कि विजिट करेंगे वो सऊदिया, वो इसीलिए कि अगर ईरान ने अटैक किया, जो कि ईरान भी जो है वो सऊदिया में कोई मक्का मदीना पे अटैक नहीं कर रहा है, वो जो अमेरिकन बेसिस है या अमेरिकन की जो ऑयल रिफाइनरी या जहाज खड़े हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये जाकर ईरान के खिलाफ खड़े होंगे, ये बात की जा रही है। और आपको पता है ईरान के खिलाफ कई जगह पर मुझे कई लोगों ने बताया है कि जुम्मे के खुतबे में और कई जगह पर ईरान के खिलाफ भी बात की जा रही है कि ईरान जो है वो गलत है, ईरान ये कर रहा है वो कर रहा है करके पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि एक माहौल बनाया जा रहा है ईरान के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तान की फोर्सेस गई हैं, अगर उन्होंने फाइटर जेट वगैरह भेजे, तो सर वो इसराइल के लिए नहीं है, वो ईरान के लिए है। और अगर ईरान से पाकिस्तान लड़ेगा, जो कि अमेरिका की खातिर हम अफगानिस्तान में भी साथ देते रहते, तो अफगानिस्तान नहीं है सर ईरान। ईरान बहुत मार लगाएगा, अफगानिस्तान भी लगा रहा है। अफगानिस्तान से भी जो है वो जूते छोड़ के, हमने वेपन छोड़ के भागना पड़ा था अमेरिकन को। ईरान तो उससे भी बुरा कहेगा, वो तो ये भागता हुआ को खींच खींच के वापस लाके मार लगाएंगे वो लोग। इन्होंने जो सोचा था कि कमजोर कंट्री है, छोटी कंट्री है, हम इसको दबा लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो सर ईरान ने तो ऐसा पटाख के धोया है कि सर मैं तो ईरान की फैन हो गई। ठीक है, मैं उनकी उस रिजीम की फेवर में नहीं हूँ जो पहले थी, या जिस तरह से वो लोग सख्ती करते थे अपने लोगों पे, फीमेल्स पे और सब, उसके मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। लेकिन अमेरिका के साथ उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, गल्फ कंट्रीज के साथ उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। क्योंकि ये लोग जिस तरह से समझ रहे थे कि जी अमेरिका की वजह से हमें बड़ी हम हिफाजत से हैं, हमें बड़ा सिक्योर हमें, क्योंकि अमेरिकन बेसिस यहाँ पर है, तो आज उनको पता लगा होगा कि अमेरिकन बेसिस की वजह से ही उनको मार लग रही। पाकिस्तान अगर ये गलती करेगा, जो कि लगता है कि हमारे लोगों को तो आपको पता है ना, डॉलर दिख जाते हैं तो फिर उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आ रहे हैं, और ये जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत खतरनाक बात है, इनकी तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इनकी दुश्मनी बेहतर है अमेरिकन की, बजाय इसके कि इनकी दोस्ती है। दोस्ती में तो हमारा गला काट के चले जाएंगे और फिर कहेंगे सॉरी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इससे तो बेहतर है हम इनकी दुश्मनी ले लें तो ज्यादा अच्छा है सर। ये वो लोग हैं जो आपको मीठा मीठा खिला के और साथ गर्दन काट देते हैं, अमेरिकन वो हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप वो है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या तारीफ है, क्योंकि उसने भारत के 2-4 जहाज गिरा दिए ट्रंप ने। तो भाई आपको ट्रंप से कहलाने की जरूरत है? आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने जहाज गिराए थे? आपको जरूरी है कि आपको ट्रंप बताए कि आपने जहाज गिरा दिए? तो वो 6 से शुरू होकर 11 पे पहुंचा, तब आपको आपके प्राइम मिनिस्टर को और सबको यकीन आया हमें कि जी जहाज गिरे। हमें खुद इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए सर कि अगर हमने जहाज या कुछ गिरा दिया तो हम खुद बताएं, हमें क्या जरूरत पड़ी है ट्रंप से कहलवाने की? उसका क्या है सर, एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है। एक दिन कहता है मैंने जंग जीत ली है, दूसरे दिन कहता है मैं जंग बंद कर रहा हूँ, एक दिन कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, स्टोन एज में ले जाऊंगा ईरान को। सोचिए क्या क्या बातें कर रहा है, न्यूक्लियर चलाने की धमकियां दे रहा है।
क्योंकि स्टोन एज में तो तभी जा सकते हैं ना अगर कोई न्यूक्लियर चला दे। तो ट्रम्प को बजाय फेवर करने के सर आप लोगों को चाहिए, यहाँ पर आएगा सर और मुसीबत कर देगा हमारे लिए। हमें तो, मुझे तो कोई खुशी नहीं हो रही कि यहाँ पर आ रहा है। मैडम ओ ख्वाजा साहब ने कहा था हमें टॉयलेट रोल की तरह, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके अमेरिका फेंक देता है सर, डिफेंस मिनिस्टर अभी के। मेरी बात सुनो मैडम, जो बातें आप कर रही हैं मुझे ये बताएं, दुनिया के 50 वजीर आजम और वजीर खारजा शहबाज शरीफ को, सागडार को फोन कर चुके हैं कि थैंक यू आप ये टॉक्स करवा रहे हैं, ये सारा करा रहे हैं। अभी जेडी वैंस ने कहा है 49 साल बाद अमेरिकन और ईरानियंस आमने सामने इस्लामाबाद में बैठे हैं। मैडम हिस्ट्री बन रही है, आप कह रहे हैं आए ना, मतलब आपका मैडम आपकी नहीं आए सर, लेकिन इस्तेमाल ना हो ना, मतलब आप हमारी अच्छी दोस्त सर ये थोड़ी देर की खुशी और उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना लंबी अंधेरी रात, तो वो ना हो जाए ना। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, मैं वही कहा ना नजदीकी फायदा, कि आपको नजदीकी फायदा दिख रहा है कि अमेरिकन आए हैं यहाँ पर, साथ बैठे बात की है, बहुत खुशी हुई आपको, और मीडिया को तो कुछ बताया नहीं क्या, क्योंकि मीडिया तो सारा दिन यही बताता रहा कि यहाँ पे फ्री के पकौड़े समोसे मिल रहे हैं और वाईफाई भी फ्री है, उसके अलावा मीडिया के पास कोई खबर नहीं थी। तो सर उसके साथ जब ये चले जाएंगे, तो सर जब अगर ये पाकिस्तान को यूज करेंगे ईरान के खिलाफ, तो आप ये सोचिए कि हम एक दुश्मन और पैदा कर देंगे ईरान की शक्ल में। ये था वो जिधर टॉक्स हो रही थी टेबल के नीचे बैठे होना चाहिए था, क्योंकि सर आपका तो, क्योंकि तो सर उन्होंने कोई प्रेस रिलीज या कुछ नहीं आई ना सर। जो आप कहते हैं कि वो जो है ईरान वाले हमारे लिए नारे लगा रहे, तो सर हमारे लिए तो अफगानिस्तान में नारे लगाता था एक जमाने में, और वो जाके कावा पीते थे वो आपके जो थे फैज अली साहब, और सर वो भी, उन्होंने भी बहुत नारे लगाए थे, और सर अब वो मार लगा रहे। दोस्तों, कमर चीमा डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आने वाले खबर सुनने के बाद बौर आ गया है, खुशी के मारे पागल सा हो गया है, और वहीं पाकिस्तानी थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवाने के नाम पर अपनी अपनी पीठ थपथपाने लगे हैं। आज अपने आप को ही अवार्ड देने में लगे हुए हैं कि वो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध रुकवाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये भिखारी पाकिस्तानी चंद डॉलर्स के लिए अपनी एयर स्पेस अमेरिका को दे रहे हैं। इजराइल तो कभी भी पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि खुद पाकिस्तान ने इजराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन इसके बावजूद गाजा में हमास को रोकने के लिए इजराइल की मदद के लिए गाजा में फौज भेजने की तैयारी में है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में सऊदी अरब में अपने 13,000 फौज भेज दी है, यानी सऊदी अरब की तरफ से ईरान से लड़ने के लिए, क्योंकि इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तानी फौज के बदले में $3 बिलियन दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान ईरान से दुश्मनी ले रहा है।